अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल, व्हाट इज़ आर्टिकल एंड यूज़ ऑफ द आर्टिकल। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो आर्टिकल की टाइप्स होती है, दो किस्म के आर्टिकल होते हैं, दो किस्म की टाइप्स होती है। वैसे तो तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एंड और द। तो यहाँ पर जो है इन आर्टिकल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो नाम देते हैं। एक जो है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो इसकी टाइप्स है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है इसके, जैसे हम उर्दू के इनके इसके अंदर इनको हर्फ अतफ कहते हैं उर्दू में, और जो है इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो ये जो हर्फ अतफ यानी कि उर्दू के अंदर जो हम लफ्ज़ का, की, के, से, में वर्ड वाले इस्तेमाल करते हैं तो वो हर्फ अतफ होते हैं। और इनकी जगह पर इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं, और इनका मतलब भी वही होता है, ए एंड द का भी। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर दो कैटेगरीज जब करते हैं तो इसकी दो काइंड्स हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं। हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर जो है ए एंड एन इस्तेमाल किया जाता है, और जो है डेफिनेट आर्टिकल में जो है द इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसके अंदर इनकी इसको क्या कहते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल है इसको क्या कहते हैं। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है तो इसको जो हम हर्फ तारीफ कहते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल को हर्फ तनकीर कहते हैं। तो ये जो है उर्दू के अंदर है। अब यानी इसको हम देखते हैं कि जो हर्फ तारीफ यानी कि आर्टिकल दा है, इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो है मतलब आर्टिकल दा को इस्तेमाल करते हुए जो है सेंटेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। और जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है इसके अंदर यानी कि ए एंड तो इसको हम जो है किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका जो है असर क्या पड़ता है एक सेंटेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल को, ए एंड क्या। यहाँ पर जो ए एंड द की जो डेफिनेशन है, या इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेफिनेशन तो इसकी प्रॉपर नहीं है कि लफ्ज़ ए एंड आई इज़ द प्लेस्ड बिफोर द सिंगुलर। ये जो है बिफोर अ सिंगुलर से पहले इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर अकाउंटेबल कॉमन नाउन, इनकी जो है ए एंड जो है ए और एंड जो है इसका जब इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर ये यूज़ होते हैं जहाँ पर जो है सिंगुलर, कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन हो। इनके सिंगुलर भी हो, कॉमन भी हो एक ही जो है, और उसके अंदर जो है नाउन जो है कॉमन भी हो, सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो। जब इसके अंदर थ्री कंडीशन, इनकी ये तीन कंडीशन एक नाउन के अंदर पाई जाती है, कॉमन हो, सिंगुलर हो और उसके बाद जो काउंटेबल हो। तो इसकी जब हम देखते हैं कि कॉमन, सिंगुलर और जो है काउंटेबल कौन सा है, अगर हम यही कहते हैं कि अ बॉय, तो लफ्ज़ जो आ बॉय है ये सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है। इसको एक बॉय को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और कॉमन नाउन भी है। ये भी नहीं पता कि इनके पूरी वर्ल्ड के अंदर कितने बॉयज़ हैं और कौन से बॉयज़ की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, और जो है सिंगुलर, काउंटेबल और जो है कॉमन नाउन है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ए और एन के अंदर जो है लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है क्या लगेगा, आ बॉय लगेगा। इनके जब इसके अंदर हम यूज़ ऑफ एन और आ का देखते हैं कि यूज़ आ और एन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो उसकी पहली जो शर्त है, पहली जो कंडीशन है, पहला जो रूल है वो ये है कि जिस सेंटेंस के अंदर हम जो है आर्टिकल ए और एन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ए या एन में से कोई आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी शर्त या कंडीशन ये है कि उसके ऊपर जो है जो इनके नाउन है वो सिंगुलर हो, कॉमन हो और काउंटेबल हो। तो इसके अंदर जो है इसकी जब एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इनके कॉमन नाउन, काउंटेबल, सिंगुलर कौन सी हैं और इसके एग्जाम्पल इनके पूरे सेंटेंस के अंदर हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसको जो है सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा यहाँ पर जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सेंटेंस है।
तो इसके अंदर जो हमारे पास पहली जो डेफिनेशन, इनकी जो पहली एग्जांपल है, इसको है ही इज़ अ बॉय। तो ही इज़ अ बॉय के अंदर जो है ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर देखें कि जो वर्ड बॉय है, नाउन जो है इसके अंदर बॉय है, और ये कॉमन भी है और जो है सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। और इसी तरह शी इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पर भी जो है शी इज़ अ गर्ल, यहाँ पर आ इस्तेमाल हुआ, तो आ के अंदर जो है यहाँ पर गर्ल भी सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। और तो इसके बाद जो है इसके बाद इनके यहाँ पर हमने क्या कर रहे आ गर्ल के साथ आ इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सिंगल काउंटेबल नाउन है। और इसके साथ जो है हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ टेबल। और यहाँ पर जो है सारे जो है सिंगुलर हैं, काउंटेबल हैं और जो है कॉमन नाउन है। अब इसके बाद जो है जहाँ पर हम आ, ये है इसका आ का इस्तेमाल, और जहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं उसकी जो है उसको देखते हैं वो किस तरह है। जो लफ्ज़ एन है, एन की कंडीशन ये है कि इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ए और एन की जो है यूज़ है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जिसके साथ आ इस्तेमाल करते हैं उस नाउन की जो है जो साउंड होती है वो जो है उसको इनके वॉवल साउंड नहीं होती, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। आ बॉय, जब जैसे हमने कहा कि आ बॉय, तो बॉय के अंदर जो बी है ये जो है वर्ड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसकी साउंड भी इनके बी की आ रही है, तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और इसी तरह जो जहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जो है जिस वर्ड के साथ जो हमारा हम एन का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड्स जो है वो जो नाउन है, नाउन से पहले जो एन लगाए जाते हैं वो उसका नाउन जो है उसकी साउंड क्या कर देता है, वॉवल साउंड देता है। वॉवल साउंड के साथ हम क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। इनकी नाउन जो है ऐसे वर्ड के साथ आ जो है एन जो है ऐसे वर्ड के साथ लगाया जाता है, ऐसे सेंटेंस के साथ, ऐसे नाउन के साथ लगता है जहाँ पर जो है आगे वाले जो नाउन है वहाँ पर जो वो साउंड किस चीज़ की, वॉवल की दो रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है अगर हम इसको देखें तो जो है इट इज़ एन एम्ब्रेला, तो यहाँ पर इट इज़ एन एम्ब्रेला, यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास नाउन है वो एम्ब्रेला है। तो ये अम्ब्रेला जो है वो यू की साउंड दे रहा है, और यू जो है वॉवल वर्ड है। हमारे पास जो है वर्ड के अंदर इनके अल्फ़ाबेट के अंदर जो है 5 वॉवल साउंड होते हैं, जो इनमें से 5 ए ई आई ओ यू की साउंड देगा, तो वो उन इनके नाउन के साथ क्या होगा, हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इट इज़ एन इन पॉट, तो यहाँ पर इंक पॉट जो है आई एन जो है, आई जो है वॉवल साउंड है और इंक पॉट जो है आई की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह हम कहते हैं कि दैट इज़ एन एप्पल, तो यहाँ पर जो है एन एप्पल, एप्पल भी जो है ए जो है वॉवल साउंड है, वॉवल वर्ड्स है और जो वॉवल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर भी एन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद अगर हम कहते हैं ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर जो है एन ओल्ड मैन जो वर्ड है ये क्या नाउन है, और यहाँ पर जो है ओल्ड जो है ओ की साउंड दे रहा है, ओ जो है वो कॉन्सोनेंट वॉवल है, तो यहाँ पर भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह जो है इनके हमारे पास जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए एंड आ, तो इसके अंदर यही है कि साउंड्स वॉवल साउंड के साथ क्या करते हैं, हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या करते हैं, आ लगाते हैं। तो ये जो है डिफरेंस है, क्योंकि एन अम्ब्रेला तो यहाँ पर जो है वॉवल साउंड है, एन लगाएंगे, और अगर जो है आ बॉय आ गर्ल तो इसके साथ आ टीचर, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, वॉवल साउंड के साथ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लगाएंगे। मेन डिफरेंस इसका यही है कि जहाँ पर जो है वॉवल साउंड है वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट जो है नाउन है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आ का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है ज़ीरो इंडेफिनेट आर्टिकल है। ज़ीरो इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब ऐसा है जहाँ पर जो है इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, ना तो एन का इस्तेमाल होता है ना आ का इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास जो है प्लूरल जो है कॉमन नाउन होते हैं, इनके जमा कॉमन नाउन के साथ जो है हम क्या करते हैं, एन और आ के अंदर से कोई चीज़ नहीं लगाते। जैसे हमारे पास कैट है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आ कैट लगाते हैं, अगर कैट्स आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ज़ीरो आर्टिकल इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पर ना तो आ इस्तेमाल होगा ना एन इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास यानी कि वर्कर एक वर्कर है तो उसके साथ हम आ वर्कर लगाएंगे, और जो है
अगर वर्कर्स है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ना आ का इस्तेमाल करेंगे ना एन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जो है ज़ीरो आर्टिकल इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, ज़ीरो आर्टिकल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। इसी तरह इसकी दूसरी ज़ीरो आर्टिकल की ये है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो प्रॉपर नाउन के इनकी नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई हमारे पास प्रॉपर नाउन आ रहा है तो प्रॉपर नाउन के अंदर हम जो है आर्टिकल ए एंड द के अंदर से में से कोई वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी इसकी जो है कंडीशन ये है। और इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो है अगर हमारे पास मटेरियल नाउन आ जाता है, जैसे गोल्डन है, वाटर है और इसके बाद स्टील, ये चीज़ें, तो इसके साथ भी हम जो है मटेरियल नाउन के साथ भी जो है आ और एन के अंदर से कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी इनडेफिनेट आर्टिकल का जो है फार्मूला इस्तेमाल होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर इनडेफिनेट आर्टिकल जिनकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके नाउन में से क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम जो है ज़ीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी जो है कोई जो है नाउन इस्तेमाल नहीं होगा, सॉरी आर्टिकल नहीं होगा, ना आ इस्तेमाल होगा ना एन इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ द आर्टिकल है वो है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा है। तो दा का इस्तेमाल जब हम हर्फ तारीफ़, इनकी उर्दू में इसको हर्फ तारीफ़ कहते हैं, और इसकी जो है दा का जो इस्तेमाल किया जाता है इसको हम कहाँ पर और किस तरह देखते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो दा का जो इस्तेमाल है डेफिनेट आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का ये है कि हम जो है स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स या पॉइंट आउट अ थिंग्स, यानी कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए किसी ख़ास जो है स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ के साथ उसको ख़ास बनाने के लिए क्या करते हैं, हम दा का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड दा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसको हम उर्दू में इस तरह के किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करना या किसी चीज़ या शख्स को ख़ास बनाना, एक पॉइंट आउट करना कि दैट इज़ दिस इज़, तो वहाँ पर जो है हम दा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास इनकी जो एग्जांपल है, जब हम जो दा को कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो इनके हम एग्जांपल लेते हैं, तो वेयर इज़ द पेन। इनकी अब उस पेन की बात हो रही, किसी ख़ास पेन की बात हो रही है या पेन को जो है ख़ास बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो पेन को जो है पॉइंट आउट किया रहा है, तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल करेंगे। और इसी का दिस इज़ द मैन हु कम हियर, वो बंदा कहाँ है जो अभी यहाँ पर आया था। तो इनकी उसी शख्स को क्या कर रहे हैं, ख़ास बना रहे हैं, ख़ास शख्स की बात हो रही है, यहाँ पर उसको स्पेसिफिक किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, दा का इस्तेमाल लोग करेंगे। तो द बॉय सिटिंग हेयर इज़ माई ब्रदर, जो लड़का यहाँ पर बैठा था वो मेरा भाई था। तो यहाँ पर भी है द बॉय जो है उस लड़के को क्या किया गया, ख़ास स्पेसिफिक किया गया, पॉइंट आउट किया गया, तो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो है बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन एंड नेम द रिवर्स एंड ओशंस, यानी कि हम वहाँ पर जो है किसी ख़ास प्रॉपर नाउन से पहले भी जो है दा का इस्तेमाल करते हैं, इनके आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे मतलब कि यहाँ पर जो है किसी प्रॉपर नेम के साथ दा का इस्तेमाल करते हैं, या नेम ऑफ द रिवर्स एंड ओशन, और दरियाओं और समंदरों के नाम के साथ भी क्या करते हैं, हम वर्ड दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द रिवर, द इंडस, द पैसिफिक सी, और इस तरह जो है अरेबियन सी, द अरेबियन सी, तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट द नेम ऑफ द बुक होली बुक्स, यानी कि बुक्स के साथ जो है हम वर्ड दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी ख़ास बुक की अगर कोई बात हो रही है, पर करें जैसे ना द नेम ऑफ द होली कुरान, तो यहाँ पर द होली कुरान, उसके बाद द बाइबल, और इसके बाद जो है ख़ास बुक के साथ जो है हम क्या करते हैं, वर्ड दा का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ इनकी जिसको हम मुतकब्बिर बुक या पाक आला किस्म की जानते हैं, उसके साथ भी दा इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ जो है किसी ख़ास बुक
को किसी बुक को स्पेसिफिक करने के लिए, ख़ास बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसके वो साथ वर्ड द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर के साथ भी जो है वर्ड द का इस्तेमाल किया जाता है। द नेशन, द डॉन, द न्यूज़पेपर, द इनकी इस तरह के जो भी अखबार की है उसके साथ, न्यूज़पेपर के साथ भी हम जो है वर्ड द का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद साथ जो है द नेम ऑफ द नेशंस, इनकी कौमों के नाम, जैसे कि पाकिस्तानी, इंडियंस, और इसके साथ जो अरेबियन, तुर्की, इनके अगर इस तरह की इनके जिस भी मुल्क के लोगों को या उसकी कौम को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसकी बात के साथ भी हम द का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे तो पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़, द चाइनीज़, द अमेरिकन्स, तो इस तरह के साथ जो है हम कौम के साथ भी क्या वर्ड द का इस्तेमाल करेंगे किसी कौम को, नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके साथ जो द यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो एक अनोखी किस्म की चीज़ें होती हैं, लासानी होती हैं, उस जैसी कोई और चीज़ें नहीं होती, तो उसके साथ भी जो है हम वर्ड द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द मून, द सन, द अर्थ, ये भी जो है दुनिया के अंदर ये जो है ये ख़ास स्पेसिफिक चीज़ें हैं और इनको हम इनके साथ भी क्या वर्ड द का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी तरह इसके साथ जो है हम इसमें ज़मीर यानी कि सिर्फ जो डिग्रीज़ है, सुपरलेटिव डिग्रीज, जिनको हम डिग्रीज, एडजेक्टिव डिग्रीज कहते हैं, बिफोर द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, और इसके साथ हम क्या करते हैं द वर्ड सुपरलेटिव के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ही इज़ द टॉलर दैन द बॉय, इनकी ये जो है उससे डिफरेंट है या बड़ा है, तो उसके अंदर जो या इसके बाद इनके टॉलर जो वर्ड है ये जो डिग्री, थर्ड डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह जो है बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसके साथ भी हम क्या थर्ड डिग्री क्या है, तो इसके साथ भी क्या करेंगे हम वर्ड द का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो है व्हेन द कॉमन नाउन रिप्रेजेंट द क्लास, जिनकी अगर कोई कॉमन नाउन है और पूरी क्लास को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पर उसके साथ भी हम द लगाएंगे, क्योंकि वो पूरी एक क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके साथ भी हम द लगाएंगे। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं इनके द डॉग। अब यहाँ पर जो द डॉग क्यों लगाया कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, क्योंकि जो यहाँ पर हम द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर जो है द डॉग इसलिए लगाया है क्योंकि डॉग जो है पूरी डॉग्स की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डॉग नहीं, पूरे जो है डॉग्स को ही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ द हॉर्स, तो यहाँ पर जो है हार्स रन द फास्ट, यहाँ पर जो वर्ड हार्स है ये भी नाउन है और ये क्या कर रहा है पूरी हॉर्स की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे वर्ड द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि हम जो है मैन एंड वोमैन, इनकी ये भी है कि इसके साथ ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वोमेंस एंड मैन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ड द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है मैन जो है वो भी या वोमैन है, यहाँ इसको हम इनके साथ हमने द नहीं लगाना, चाहे यहाँ तक कि ये इनकी क्लास हो, इनकी पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन तब भी हमने इसके साथ जो है द का इस्तेमाल नहीं करना। तो इनके साथ हमने क्या करना है, वैसे ही जो है इनके सिंपल लिख देना, ना एन का इस्तेमाल करना है, ना आ का इस्तेमाल करना है, ना द का इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरह जो है ये डिफरेंस है, इस तरह हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं एन का और द का, और जो है यूज़ ऑफ द आर्टिकल। इनकी ये पूरा जो है हम अपनी राइटिंग के अंदर जो है यूज़ ऑफ द आर्टिकल इन जगहों पर इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस होता है यूज़ ऑफ द आर्टिकल। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई।